गाइस, माय नेम इज निकिता शर्मा। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड फंड्स के क्वेश्चन कि हम फंड्स अगर हो, फंड्स के लिए हमें पैसा मिला हो तो उसे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी वीडियो में। उससे पहले अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, वो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम अपनी क्लासेस को। तो सबसे पहले हम अकाउंट पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे फंड्स के बारे में कि फंड्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फंड्स क्या होता है। फंड वो अमाउंट होती है जो हमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होती है किसी भी स्पेसिफिक कार्य करने के लिए, यानी कि जब हमें कोई भी पैसा इन डोनेशन वगैरह या कुछ भी मिल रहा है स्पेसिफिक रीजन के लिए, कि जैसे हमने कोई क्रिकेट, हमें कोई कहे कि तुम्हें ये पैसे दिए जा रहे हैं और आपको क्रिकेट का कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है, तो हमें उस क्रिकेट के कंपटीशन के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए जो फंड, ये जो पैसा अमाउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं फंड। तो आज हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट तो आपको पता है कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग ही है। बैलेंस शीट तो हमें पता ही है, एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है और उन्हें ऐसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बस वो कुछ नहीं होता है। तो हम बात करेंगे फंड, यानी कि मनी रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे हमें किसी चीज का प्राइस कुछ भी वो करना है, अगर हमारा मतलब डोनेशन मिल रहा है तो ये ऐड होगा असेट्स में। अगर हम किसी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो ये माइनस होगा। जो भी चीज हमें मिल रही है रुपीज के उसमें, तो ये हमारा ऐड होगा। और जो भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि जब किसी चीज के लिए भी पैसा लग रहा है, जो भी एक्सपेंसेस खर्चे हो रहा है, वो हमारा माइनस होगा। तो हम इसका देख लेते हैं एक सिंपल सा फॉर्मेट। तो हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। हमारी इसमें एक बैलेंस शीट तैयार होनी होती है जिसमें असेट्स, जिसमें लायबिलिटीज, और इधर असेट्स होनी होती है। इधर हमारी असेट्स की अमाउंट आती है और इधर हमारी लायबिलिटी की अमाउंट आती है। ये डेबिट और ये क्रेडिट हो जाता है। तो अगर हमारा क्वेश्चन है, अगर हमें कोई भी कैपिटल, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल बी द फ्लोइंग आइटम डेल्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट ऑफ चेन्नई क्लब एट एज 31 मार्च 2020। तो हमें इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है जो कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग के हिसाब से है। तो हमारा इसमें कुछ टर्म्स दी गई है। बिल्डिंग फंड दिया गया है,
हमारा कैपिटल फंड दिया गया है, लाइफ मेंबरशिप फीस दी गई है, सब्सक्रिप्शन दिया गया है और टूर्नामेंट फंड दिया गया है। ये हमारे अलग अलग स्पेसिफिक पर्पस है जो कि हमें लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी क्वेश्चन की कैपिटल फंड से होती है। कैपिटल फंड के बाद आता है हमारा बिल्डिंग फंड, और बिल्डिंग फंड के बाद आता है हमारे और अनदर लाइफ मेंबरशिप वगैरह चाहे के भी फंड मिलते हैं वो वाले फंड आएंगे। तो हमारा सबसे पहले बस कैपिटल फंड हमें याद रखना है, स्टार्टिंग हमारी कैपिटल फंड से होगी। तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 25 लाख का। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस 25 लाख का हो गया है। इसको मैंने बाहर इसलिए नहीं लिखा कि अगर कोई और टर्म इसमें मुझे ऐड करनी हुई, यानी कि कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस के सिवा एक और फंड होती है जो वर्क प्रोग्रेस में चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा वर्क है, उसकी जो इनकम होती है वो भी इसमें हमें ऐड करनी होती है। तो इसलिए मैंने वो नोट नहीं कराया लिखा है अभी, इसलिए यहाँ पर टोटल अमाउंट नहीं लिखी गई है। तो अभी इसको यहीं पे नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद हमारा है बिल्डिंग फंड। तो हम लिख लेते हैं अपनी बिल्डिंग फंड को। जिसका हमारा ओपनिंग बैलेंस है इसका हमारा बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस देखो, ये कैपिटल फंड जो था वो 1 अप्रैल 2021 का था, यानी कि वो हमारा देखो 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 22। तो ये हमारा इसका था, यानी कि ओपनिंग बैलेंस हुआ। तो ये ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पर नोट करा। अब हमारा जो है बिल्डिंग फंड जो है वो भी हमारा 1 अप्रैल 2021 का है, तो वो भी हमारा बैलेंस ओपनिंग हुआ, जो कि जिसकी अमाउंट है बिल्डिंग टूर्नामेंट की 10,000। इसकी हमारी अमाउंट है 10,000, सॉरी 1 लाख। फिर उसके बाद क्या हुआ, डोनेशन रिसीव फॉर अ टूर्नामेंट। हमें डोनेशन रिसीव हुआ है टूर्नामेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें ऐड कर देंगे डोनेशन को। तो डोनेशन रिसीव हुआ है हमें डोनेशन रिसीव जो है वो हुआ है 25 लाख का। ओके, इतना हमारा समझ में आया कि हमारा जो डोनेशन रिसीव हुआ है वो 25 लाख का हुआ है। फिर हमारा उसमें क्या हुआ है, डोनेशन रिसीव हो गया, हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 35 लाख। ये आ गया हमारा 35 लाख। अब हमारा जो हमें एक्सपेंडिचर हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, तो उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें इतनी इनकम रिसीव हुई है, डोनेशन रिसीव हुआ है और ओपनिंग बैलेंस इतना था, तो हमारे पास टोटल पैसे इतने हैं, तो हमारा भी खर्चा होना इतना बाकी है, तो हम उसको इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा ये रह गया है इतना वर्क। तो वो कितने का है, 22,50,000। हमारा ये हमने लिख दिया है 22, तो ये इसमें से माइनस कर कर कितना आया, 12,50,000।
तो हमारी ये टोटल इनकम बाहर आ गई, क्योंकि हमने इसमें जो डोनेशन हुआ वो रिसीव कर दिया, और जो हमारा खर्चा हो गया है इससे रिलेटेड, यानी कि इससे जो भी खर्चा हो गया है हमने उसको माइनस कर दिया है। फिर उसके बाद हमारा है टूर्नामेंट फंड। फिर हम उस टूर्नामेंट फंड को यहाँ पर लिखेंगे। एक बात सुनिए, जो ये हमें वर्क इन प्रोग्रेस हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस हम अपना कैपिटल फंड के इस कैपिटल फंड में भी ऐड करेंगे, क्योंकि वो हमारा अभी अधूरा वर्क है। हमने इस डोनेशन रिसीव अमाउंट में से तो माइनस कर दिया, लेकिन अभी वो काम तो अधूरा है ना, तो इसलिए हमारा जो अधूरा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। कितना है ये? 22,50,000। फिर हम इसमें क्या होगा, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, यहाँ पर ऐड हो गया। और यही वर्क इन प्रोग्रेस हमारी असेट्स भी है। ये हमारा दायित्व के साथ साथ हमारा असेट्स भी है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, जितनी होनी थी, बाकी अधूरी रह गई है। तो वो बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी, वो भी हम इसमें इधर भी ऐड करेंगे। बस हमें एक बात याद रखनी है, जहां भी वर्क इन प्रोग्रेस आ जाए वो पहले उस फंड में माइनस होगी, कैपिटल फंड में ऐड होगी, और वो इधर भी लिखी जाएगी। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, फिर उसके बाद हमारी है टूर्नामेंट फंड। तो ये हमारा कैपिटल फंड हो गया, यह हमारा बिल्डिंग फंड हो गया। अब हमारा आएगा टूर्नामेंट फंड। इसका ओपनिंग बैलेंस हमारा 15 लाख का है। इसका हमारा ओपनिंग बैलेंस कितने का है? डोनेशन रिसीव हमें ओपनिंग बैलेंस हुआ है 15,000 का। ओके, फिर उसके बाद हमारा डोनेशन रिसीव हुआ है, डोनेशन का में ऐड होगा, ओपनिंग बैलेंस में डोनेशन ऐड होगा, और हमारा डोनेशन जो है वो है 25,000 का। फिर हम 25,000 को इसमें ऐड करेंगे, ये 35,000 आ जाएगा। फिर 35,000 जैसे ही आएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमारा है प्रोसीड फॉर सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। प्रोसीड किया गया है सेल, यानी कि बेचने के लिए, टूर्नामेंट के टिकट के लिए। तो उस टिकट को बेचने के पास हमारे पास इनकम आएगी, वो है 35,000 की। उसको भी हमें इसमें ऐड करना है। तो 35 70 हो गया है, 70,000। फिर हम इसमें से लेस करेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस जो है हमारा टूर्नामेंट एक्सपेंस, वो है हमारा 42,000। 42,000 माइनस करा तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 33। तो हमारी ये अमाउंट आ जाएगी 7375, और इसमें हमने इसको करा तो हमारी इनकम आ जाएगी 33,000। ये हमारा टूर्नामेंट फंड भी हो गया। अब हमें क्या करना है, टूर्नामेंट फंड की टोटल ये है 33,000, और बिल्डिंग फंड का 12,50,000, और ओपनिंग बैलेंस को देखना है अभी इसका टोटल आया है या नहीं। हमारे इसमें लाइफ मेंबर फीस रिसीव हुआ है, तो वो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, तो वो हम लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे। वो हम अपने कैपिटल फंड में भी ऐड करेंगे। जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस जो है हमारी वो है 40,000 की। अब हम इसका टोटल कर देंगे तो टोटल आएगा 52,000, ये हम
0 0 0 0 4 0 उतार लिया है। फिर आएगा 4, फिर ये 9 और 5 9 7 4, ये आ गया हमारा 47,90,000। ये हमारा आ गया 47,90,000 इसका टोटल। तो हमारा इसका टोटल आ गया, इसका टोटल आ गया, इसका टोटल आ गया। और जो हमारी आउटस्टैंडिंग फीस जो थी वो हमें बस यहीं पर लिखनी होती है और कहीं नहीं। अब इसमें और कुछ क्वेश्चन में है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमें, तो जिसने ये अब तक उतारा नहीं है उसको उतार लीजिए। मैं इसको रफ करने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे एक दो टर्म और इसमें ऐड करनी है। जिसने नहीं उतारा उतार लीजिए। ये मैं इसको यहाँ से ही टूर्नामेंट को रफ कर देती हूँ। तो हमारा ये टूर्नामेंट का 33,000 आ गई थी। अब हमारी है सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर एनुअल डिनर। हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है एनुअल डिनर के लिए और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 60,000 और हमें आउटस्टैंडिंग भी रिसीव हुआ है। आउटस्टैंडिंग यानी कि रुका हुआ पैसा आया है हमारा एनुअल का। तो हमारे 60 और 10 60 तो हमारे डिनर के आ गए और आउटस्टैंडिंग रुके हुए पैसे भी आ गए, तो 70,000 हो गए। तो हमारा जो है सब्सक्रिप्शन वो कितने का हो गया? 70,000 का। तो जो सब्सक्रिप्शन हमें, क्योंकि हमारा सब्सक्रिप्शन में 10,000 जो है वो हमें आउटस्टैंडिंग मिला है, यानी कि हमारा रुका हुआ पैसा है, यानी कि हमारी एसेट्स है आउटस्टैंडिंग। ये आपने 11 में पढ़ाई होगा कि रुका हुआ पैसा जब भी मिलता है वो हमारा एसेट्स होता है। तो हमारी 10,000, क्योंकि हम इसके लिए कमा चुके हैं, हमें ये पैसा नहीं मिलता है लेकिन मिलना तो होता है ना। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम इधर भी लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, बस इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज कर लेंगे। इसमें कोई टोटल नहीं होना होता है इनका। बस हमें यही करना होता है कि हमें कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, जो भी फंड है बस स्टार्टिंग हमें कैपिटल फंड से करनी होती है। बाकी नीचे कोई भी फंड लगाते कोई दिक्कत की बात नहीं होती। हमें ओपनिंग बैलेंस करना होता है, उसमें जो भी चीज़ें हमें पैसे इंक्लूड हो रहे हैं वो हमें लिखने होते हैं, क्योंकि ये लाइफ मेंबरशिप फीस हमारे पास रहेगी। बचा हुआ पैसा जो हमारी बिल्डिंग के लिए रुका हुआ है वो भी हमारे पास है, अभी फिलहाल लगा नहीं है। तो बिल्डिंग फंड जो है वो ऐसे ऐसे हमारा डोनेशन रिसीव हो चुका है, जो भी है ये ऐड करना होता है। तो इसी के साथ ये हमारे फंड बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन कि जो सब्सक्रिप्शन हमें यानी कि मिलता है वो कैसे कैसे हमें उसकी ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो इसी के लिए 7 क्लास खत्म होती है। और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।